अशोक जी के गृहस्थ में घर में आने की हमें प्रसन्नता हुई। कमी ये है कि समय का अभाव रहा, हम लोग विलंब से चले, हम लोग देरी से चले। भजन पूजन के बाद 12:15 12:30 चले, तो पहुंचने में क्यों क्या कारण हुआ ये पता नहीं। वो घास खड़े भी कहीं नहीं हुए, तो लिया दिया भी किसी ने कुछ नहीं, भी चले ही रहे। तो समय के अनुरूप हमें मैं 3 बातें किस कह जाऊंगा। इनकी बड़ी श्रद्धा है श्री कोतवाल साहब की कि कुछ कहा जाए। कहने का मैं भी इच्छुक था, पर समय ने कुछ खराबी की, ना मिला। 3 बात ये है, प्रभु ये कहना चाह रहे हैं, परमात्मा की ये आज्ञा है हर व्यक्ति के लिए। जो मनुष्य की जाति है, मानव मात्र जो है, वो सब के लिए है। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को कोई बात नहीं, वो व्यक्ति विशेष वो अर्जुन ही रहा है सामने, और वो सामान्य जनता के लिए है। प्रभु ने अकेले अर्जुन के सामने कहा है जो मैं कुछ कहने लगा हूं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के पास अच्छा या बुरा करने के लिए 3 तत्व हैं, 3 शक्ति हैं। एक शरीर है, और एक वाणी है, जिह्वा है, और एक मन है। तीनों का अपना काम है। शरीर में ये दोनों वास करते हैं, वाणी भी, जिह्वा भी,
और मन भी। दो भागों में महाराज ये शरीर का तंत्र जो है दो भागों में है। 10 जिन्हें इंद्रिय कहा जाता है वे बाहर लगी हुई हैं हमारे हर एक शरीर के, हर एक से मतलब आदमी के। कई योनियों को किसी को कान नहीं है, वो आंख से ही देखता है, आंख से ही सुनता है, ये किताबें बोलती हैं सर। पर आदमी को 10 की 10 दी हुई है और उन 10 का उपयोग मैं अच्छाई के लिए भी कर सकता हूं और बुराई में भी कर सकता हूं। तो बुराई मेरे पुरातन संस्कारों के आधार पर संभव है। यदि मैं पीछे बहुत थोड़ा बुरा रहा हूं तो शरीर से मैं अब कोई अच्छे काम लेना चाहूं वो संभव नहीं हो सकता, कम होगा। यदि मुझे संगति मिल गई है, कुछ बोध मिल रहा है, मैं को किताबें देखता हूं और कोई ऐसी पुस्तकें पढ़ता हूं, साहित्य देखता हूं, अनुभवी लोगों की बातें सुनता हूं, तो मेरे में परिवर्तन आ सकता है और उसके ऊपर धीरे धीरे मेरा चलन भी बने, गति भी हो मेरी, चलूं मैं, तब मेरे में परिवर्तन ज्यादा संभव हो जाता है। यदि पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में मैं निरंतर कोई अच्छा नहीं कर पाया हूं तो मेरे से ऐसी आशा रखना संभव नहीं है। इसलिए शरीर जो है इससे अच्छे काम हूं ये शास्त्र चाहता है। और हाँ, मैंने ये बात कही 10 इंद्रियें मुझे बाहर हैं, हम सबको हैं, जो आदमी मात्र है उसको है। इनमें 5 ज्ञान की हैं, 5 कर्म की हैं। 5 इंद्रियें जो हैं वे ज्ञान की हैं, 5 कर्म की हैं। कर्मेंद्रिय वे कहलाती है जो वस्तु से स्पर्श करके काम पूर्ण करती है, वे कर्मेंद्रिय होती है। हमने कोई वस्तु उठानी है तो हाथ मेरी इंद्रिय है, ये इससे मैंने इसी से उठाना है। मैं ये चाहूं कि कोई चीज वहां से उठकर ऐसे मैं सोचूंगा और आ जाए, या मेरी आंख ला दे, मेरे कान ला दे, नहीं होगा। कर्मेंद्रिय ही अपना काम करेगी तो वो काम होगा। वो कर्मेंद्रिय भी 5 हैं, उनमें ये मेरी जिह्वा, मेरे दोनों हाथ, मेरे दोनों पांव, मेरी स्पर्श इंद्रिय वो शरीर के बाहर के भाग में रहती है। जो बाहर की चमड़ी है ना, बिल्कुल बाहर की, अर्थात बारीक से बारीक कोई कागज ले लीजिए, आजकल बहुत अच्छे अच्छे कागज तैयार होते हैं, उस कागज जितनी पतली अगर ले लीजिए तो उतना ही उसका है। अर्थात किसी मेरे बाहर के चमड़े को किसी की रगड़ लग जाए, थोड़ी सी हल्की रगड़, तो क्या निकलेगा? वो एक सफेदी निकलेगी, छोटी रगड़ से, चाहे पत्थर से लग जाए, लकड़ी से लग जाए, किसी और वस्तु से लग जाए, मांस थोड़ा हिल जाए, वहां से ऊपर का मांस हिल जाए, भीतर ना जाए तो रक्त नहीं आएगा। जो ऊपर की इस शकल है इसकी वो भी नहीं रहेगी, एक सफेदी सी बाहर आ जाएगी, हल्की सी, वो भी अगर ऐसे मसल दोगे तो बंद हो जाएगी। उसको स्पर्शेंद्रिय कहते हैं, जो छूने से ही, कर्म करने से ही पता देती है। बाहर हवा ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है, चोट लगी है, ये प्रतीति कराना आदि आदि जितना स्पर्श का काम है, छू कर किसी से करंट लगता है
छू कर किसी बच्चे से पिता को सुख प्राप्त होता है। ये छूने वाली चीजें जो हैं ऐसी बहुत हैं। तो ये मेरी पांचवी है कर्म की इंद्रिय। 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, जिह्वा है और ये त्वगेंद्रिय है। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। और नेत्र, करण, नासिका, लिख रहे हो? अच्छा, ये भी वहाँ न्यूयॉर्क में रहते हैं, पत्रकार हैं, और तो गुण इनको पता होगा क्या क्या है। पर फिर मैंने रात इनको कहा कि हमने जाना तो आप भी कृपा करो, तो ये आ गए। तो इसी तरह मेरे में 10 हैं, ये बाहर का काम करते हैं। भीतर की गर्मी को मेरी बाहर की चमड़ी नहीं बता सकती, बाहर की गर्मी को बता देगी, बाहर की सर्दी को बता देगी, बाहर के स्पर्श को बता देगी, छूने को, जिसको छूना बोलते हैं। ऐसे 4 भीतर हैं, 4 मेरे भीतर रहती हैं। उसको लोग या किताबें या दर्शनकार अंतःकरण बोलते हैं। ये बाह्य करण है। करण होता जिसके द्वारा कोई काम होता हो, वो करण होता है। जैसे हम लेखनी से, क्या होती है, कलम से, पेन से कुछ लिखते हैं, तो लिखने में जो बड़ा करण है वो पेंसिल है, कागज भी कारण है और सब है, पर लिखने की क्रिया में पेंसिल का महत्व ज्यादा है। इसलिए ये करण कहलाते हैं और वे 4 हैं। और इसीलिए वो भीतर से काम करते हैं, इसलिए उनको अंतः कहा जाता, भीतर में रहने वाले। करण में साधन, करण क्या होते हैं? ये 10 करण, 10 साधन मेरे बाहर से काम करने वाले हैं, वो 4 भीतर से काम करने वाले हैं। जीव को जब प्यास लगती है तो जीव भीतर है, उसे प्यास लगती है, वो जल चाहता है, तो किसे कहेगा? वो बुद्धि को कहेगा। बुद्धि करण है, अंतःकरण का अंग। 4 है अंतःकरण में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अपनी प्रतीति। ये 4 जो है वो भीतर से संकेत करते हैं, बाहर वाले उस काम को पूरा करते हैं। यही है। ये 10 बाहर की और 4 अंतःकरण की। इन करणों के बारे में प्रभु कहते हैं शरीर से व्यक्ति को क्या क्या काम करने चाहिए। पहले तो वो ये सोचते हैं कि समाज में व्यक्ति को अपने से भिन्न किसी दूसरे का आदर करने की भावना हो, सत्कार करने की, प्रणाम करने की। 4 बातें कही, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजन। हम जिस भी परमेश्वर के स्वरूप को, शक्ति को हृदय में आदर देते हैं, सुबह शाम धूप देते हैं, ज्योति देते हैं, यदि ऐसा होता है, वो देव होता है। देवो दानात दीपनाथ द्योतनाथ वाह। देवता का लक्षण किया है। यूं नहीं हमें समझ लेना चाहिए कि ये तो देवताओं को मानने वाले हैं, ये को अच्छे नहीं होते, इन्हें समझ नहीं होती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देव का लक्षण है जो तत्व स्वयं प्रकाश युक्त है और दूसरों को प्रकाशित करता है। देवो दानात दीपनाथ द्योतनाथ वा। देव उसे कहा जाता है जो स्वयं प्रकाशशील है, कुछ ना कुछ देता है। जब मैं मांगता हूं तो वो कुछ देता है। जब मैं कहीं संकटग्रस्त होता हूं तो जिसकी आराधना करता हूं उसके प्रति झुकता हूं, श्रद्धा करता हूं, कामना करता हूं।
यदि उसके हृदय में, उसके विचार में आ जाए कि ये गरजमंद है, जरूरी है, मुझे ये काम करना चाहिए, वो देव होता है। हमें देवता का, हर एक परिवार को अपनी परमेश्वर की शक्ति में से किसी भी एक शक्ति को अपना इष्ट मान लेना चाहिए। इष्ट के बिना संभव नहीं होता कुछ भी। द्विज, हमारे घरों में पवित्र कर्म होते हैं, बच्चों का जन्मदिन होता है, सत्यनारायण की कथाएं होती हैं, कोई और पारायण होता है, कोई शिव पुराण पढ़ता है, कोई भागवत पढ़ता है, कोई देवी भागवत पढ़ता है। ऐसे 18 आपके पुराण हैं। उन 18 में से ही आम तौर पर लोग 3-4 को ध्यान में रखते हैं। एक श्रीमद् भागवत महापुराण को रखते हैं, एक शिव पुराण को रखते हैं, और एक हिंदी में श्रीमद् भागवत के ही सुख सागर, प्रेम सागर, भक्ति सागर, ये उनके नाम हैं। हिंदी में जो लिखे गए हैं वो 3 ही व्यक्तियों ने लिखे हुए हैं, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से नाम लिख दिया है। विषय वही है, लिखने का तरीका उनका अपना भिन्न हो सकता है, पर जो लीला लिखी है, जो बात लिखी है, जो श्रीमद् भागवत बोलता है, वही वो लिखता है। वो हिंदी में लिखेंगे, वो हिंदी में आता है सारा। ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब संस्कृत के हैं, पर इनमें आजकल हिंदी आ गई है, अर्थात संस्कृत के पंक्तियां ऊपर, नीचे हिंदी का अनुवाद किया रहता है। जो संस्कृत नहीं जानता वो हिंदी को पढ़े। तो ये मैं देवता की बात कर रहा था। तो द्विज आया है। अब हम जब कोई पूजा कराना है, कोई अच्छा काम कराना है, तो हमें जो घर में पंडित आते हैं, कृपा करते हैं, बुलाते हैं, वो आ जाते हैं, उनका आदर करना सारे परिवार का कर्तव्य बनता है कि हम उनको एक भले काम के लिए, हित के काम के लिए, अपने काम के लिए, जो शास्त्र के माध्यम से ही होना है, करने के लिए बुलाया है, तो हमें उनका पूर्ण आदर रखना चाहिए। ये दूसरा, गुरु, हम जिसको गुरु मानते हो, गुरु श्रद्धा के कारण होता है, इसलिए गुरु को भी मुझे आदर देना है, पूर्ण देना है, सबसे ज्यादा देना है। नहीं तो मेरे में होने वाले दोषों को, मेरी कोई नहीं त्रुटियों को, मेरी कोई आगे बढ़ने के लिए होने वाली कोई जानकारी जो है वैदिक तरीके से, वो मुझे उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए गुरु को फिर एक प्राज्ञ कहा गया है। वहां प्राज्ञ उसको कहा जाता है जो व्यक्ति अनुभवी हो, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, कोई भी हो सकता है। वो वैसे पंडित जी मैंने जैसे कहे वो नहीं, वो तो आ गया, वहां पीछे आ गए, द्विज करके उन्होंने कह दिया है। द्विज ब्राह्मण को कहते हैं जो हमारे एक पवित्र कर्मों को कराने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, शिक्षा देते हैं हमें। प्राज्ञ वह होता है जो अनुभवी होता है, अपने गांव मोहल्ले का होता है, या खानदान का होता है, या परिवार का होता है। हमारे परिवार में जो बड़ा है हमारे में से, वो हमारा प्राज्ञ है। वो हमें कोई बात जाननी चाहिए यदि पारिवारिक, तो हम उसी को पूछेंगे, तुम्हारा ये बात आई है, इसको करना कैसे करें। वो अपने अनुभव से जो जीवन जिया है उन्होंने, उसके आधार पर वो हमें बता देंगे। 4 के बारे में शास्त्र कहता है, जब इनके साथ संपर्क हो, मिलन हो, तो मेरा काम है मैं इनके आगे सिर झुकाऊं। देवता का मंदिर, धर्मशास्त्र बोलता है मंदिर कभी भी बाईं ओर से पास नहीं करना चाहिए, दाईं ओर से पास करना चाहिए। पर अब ये सारा कुछ व्यर्थ होता जाता नजर आ रहा है। कुछ हमारे में परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ नियमों में आ रहे हैं। जो देश का जो संचालन हो रहा है, ऐसे जो नियम आ रहे हैं
उनका भी उसमें योगदान है बुराई में, और हम भी बुरे बनते जा रहे हैं। हम अपने जीवन को स्वच्छ रखने के लिए तैयार नहीं है। हम देखते हैं सुख किस बात में आ रहा, मेरा मन कहाँ आनंदित होता है, मैं किस बात से प्रसन्न होता हूं, मैं वही करूंगा। लाख करो, वो आपकी बात सुनेगा नहीं, छोड़ सकता है आपको, पर आपकी बात मानने को वो तैयार दीनदयाल नहीं होगा, होगा नहीं होता है। उस ये चार बातें कहने के बाद आगे एक बात कह रहे हैं, इनको कहा है पूजनम, इनका आदर करना है जहां मिल जाए। हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें, अपने आप में भी मजबूती लाएं कि इन चार को जीवन में कम से कम, और कितनी रिश्तेदारी हमारी हैं, उनके आगे भी बहुत जगह झुकना होता है। मिलेंगे तो हम आदर से बुलाएंगे, प्रणाम करेंगे, या राम राम बोलेंगे तो हाथ जोड़कर बोलेंगे। ये हमें लगता है कि हमारे से आगे हैं, ये बड़े हैं, आयु में है, अनुभव में है, विद्या में है, गुण में है, तपस्या में है, किसी भी एक बात में अगर वो हमारे से आगे हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सम्मान दूं। आगे वो तीसरी चौथी बात कह रहे हैं, ये शरीर से होने वाले जो काम है उनको बोल रहा हूं, बाकी मैं थोड़े में निपटा दूंगा। शरीर से ज्यादा काम है जो होने वाले हैं। तो शौचम, बुरा ना मानना, ये बात बिगड़ती जा रही है, बहुत बुरी बिगड़ती जा रही है। शौच होता है पवित्रता को बोलते हैं, शौच शुद्धि को, जो आज मिटती जा रही है। शास्त्र ने कहा है अद्भय गात्राणि शुद्धंति, मने सत्येन शुद्धति। शरीर पानी से पवित्र होता है। अब पता ये चल रहा, सुनने में आ रहा है कि लोग जंगल दिशा जाकर भी जल लेने को तैयार नहीं। अब बताओ हम क्या करेंगे? हमें तो ये कहा कि अगर तू सिर खुजलाए तो भैया हाथ धो लेना, तब किसी को चीज देना, या खुद भी खाना हो तो हाथ धो लेना पहले। आपकी किताबें हमें ये कह रही हैं कि भैया अपनी अपवित्रता को बचा के रखो, पवित्र रहने की चेष्टा करो। नहाओ तो कागज से नहा लेंगे क्या? जो कागजों से हम कुछ खा लेते हैं, फिर कागज का टुकड़ा पकड़ते हैं, उसे उंगलियों को पोंछते हैं और फिर बहा देते, फेंक देते हैं। हमने सोच लिया कि हम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। ऐसा नहीं होता है। मेरी जूठन मेरे साथ ही है। जब तक मैं अपने हाथों को, आपको हैरानी होगी, लिखने वालों ऋषियों मुनियों ने 3 बार हाथ धोने को कहा है। यदि नाक में छू दिया, कान में छू दिया, कोई ऐसी गंदी जगह शरीर में है, आंख, कान, नाक, जहां से मल निकलते हैं, इनको करने से धोना चाहिए हाथ। अब ये तो बहुत दूर चले गए। अब हम जंगल दिशा जाकर भी, मल मूत्र त्याग कर भी जल लेना, सुना है, पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको बदलनी पड़ेगी। बदलने का प्रयास मुझे करना ही है। इतनी अपवित्रता मेरे में आ जाए तो मेरा गायत्री जप कहां जाएगा? जो ये कह रहा है कि बिना यज्ञोपवीत पहरे तुझे चोटी रखे बिना तुझे गायत्री जप करना अपराध है। गायत्री जप में जितना बल है उतना बल किसी मंत्र में नहीं है। इसको वेदत्रयी कहा गया है। ये तीनों वेदों का एक एक भाग है, तब ये गायत्री मंत्र का जोड़ होता है, ये बनता है। जो बोलते हैं ना आप, आजकल तो बच्चों को स्कूल में बुलाने लग गए हैं, जूते पहरे होते हैं और गायत्री मंत्र बोला जा रहा होता है। हम एक पवित्र काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है।
कहा है आहार शुद्धौ ध्रुवा समृति समृति लंबे विप्र मोक्ष। कहते जब तेरा खान पान उठना बैठना नहाना धोना तेरा पूर्ण हो जाएगा, जो तेरा व्यक्तिगत है, तभी तेरा भजन हो पाएगा और वही भजन लगेगा। ये भी नहीं कहीं सोच लेना कि क्या किसी उच्छिष्ट काम को हम करते हैं, अर्थात जूतों की दुकानें हैं, चमड़े के जूते बिकते हैं, ज्यादा तो दूसरे हो गए हैं आजकल, क्या होता है प्लास्टिक उसके भी हो गए हैं, कपड़े के भी हो गए हैं, पर बढ़िया जो माने जाते हैं जो 10-10 हजार में आते हैं वो कहते हैं चमड़ा के ही होते हैं। वो चमड़ा भी विशेष होता है। अब बताओ हम 10,000 जूते पर खर्चने को तैयार हैं, सिर्फ कांटे से, कीचड़ से, पत्थर से, ठोकर से, किसी विषैले जीव से बचने के लिए मुझे जूता है। जूते का कोई काम है ना, और कोई काम नहीं है। पांव की रक्षा करना उसका काम है। अंधेरे में चलूं तो ज्यादा, प्रकाश में चलूं तो कम भी हो सकता है, नहीं भी है जूता तो चला जा सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, उन्होंने शौचम कहा है। व्यक्ति को पवित्रता बाहर की अंदर की दोनों काम करनी चाहिए। तो बाहर की पवित्रता जल से होगी और भीतर की भजन से होगी। मने सत्य शुद्धति, मन परमेश्वर के भजन करने से शुद्ध होता है, नहीं तो मेरे मन का मल नहीं जा सकता है, कोई तरीका नहीं है। तो आर्जवम ये शरीर की बात है। जब किसी को मिलो तो नम्रता से मिलो, वाणी मीठी निकालो। देवी बैठो, मैं थोड़े में बोल दूंगा, मुझे तो आगे ही टाइम नहीं है, जरा बैठ लो, थोड़ा हाथ जोड़ो सबको, भाई जाओ ना। मैं प्रयत्न में हूँ जल्दी करने के, वो पता नहीं वो भी चिढ़ रहे होंगे, वो कहाँ है वेद, क्या उनका नाम है, क्या नाम है, श्री अवतार जी हैं। तो वो मैंने उनको 15 मिनट कहे थे कि मैं 15 मिनट बोलूंगा, तो फिर अब छोटी बात मैंने छेड़ी तो अपनी ओर से छोटी ही है। तो वो आर्जवता मेरे में होनी चाहिए। जब मुझे कोई मिले, मेरा शत्रु भी मुझे मिले, तो मुझे उसके आगे से बल डालकर चेहरे पर कुछ टेढ़ा होकर जाना निकलने की नहीं करनी चाहिए। प्रभु ने एक बात कही है, बढ़ जाएगी तो भैया पहुंचा देना, तुम्हारा काम है। तो उसमें वो कहते, प्रभु कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने में ऐसा कुछ नहीं लाना चाहिए कि मेरे इतने मित्र हैं दुनिया में और इतने मेरे शत्रु सामान्य हैं, इतने कुछ अधिक हैं, इतने कुछ तीव्र हैं, जिसको कहते हैं घोर शत्रु है हिंदी में। ये बात मुझे गायब करनी पड़ेगी, अपने में से निकालनी पड़ेगी। मंद गति से निकलते ये काम जल्दी होते नहीं, पर मुझे याद ही ना होंगे तो मैं निपटाने का क्या प्रयत्न करूंगा। और कहते हैं अहिंसा, कभी शरीर से किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास मुझे नहीं करना चाहिए। ये मुझे किताबें समझाती, ऋषि मुनियों के वेद वाक्य बोलते हैं। एतत् शारीरं तपे उच्यते। मैंने श्लोक बोला था, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम और अहिंसा शारीरं तपे उच्यते। ये शरीर का तप है। हमें अपने शरीर से किसी को पीड़ा नहीं देनी है, मारना नहीं है,
मुक्का धुक्का जो कर लेते हैं हम लोग, वो नहीं करना। प्रयत्न करो कि मैं सहन कर सकूं। किसी भी मेरे प्रति कोई बुराई सोचता है, मुझे प्रयत्न करना है कि मैं सहन करूं। ये बढ़ानी है सहन शक्ति। इसलिए शरीर के द्वारा होने वाली बात मैंने संक्षेप में आपको कही है। ठीक है, पसंद है या नहीं है, यदि बुरी है इसके बारे में तो ऐसी है नहीं। बिल्कुल प्रभु कहते हैं शरीर के द्वारा तू अपने आप को ठीक चला। फिर कहते हैं वाणी का तप। वाणी से भी एक तप होता है, उसको वो कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम परहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपः उच्यते। कहते हैं उद्वेग होता है गर्मी, खटास आ जाना आदमी के अंदर, उत्तेजना आ जाना, किसी के प्रति गुस्सा आ जाना, इसको उद्वेग कहा गया है। तो वो कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्य। जबान से शब्द जब निकालने का प्रयास करो तो पहले सोच लो कि मेरे शब्द जो निकलने वाले हैं वो तीव्र तो नहीं है, कहीं कि किसी को गुस्सा दिलाने वाले तो नहीं है, किसी के विरुद्ध तो नहीं है। ये मुझे सोचना पड़ेगा। और परहितम, वे बात निकालो बाहर जिससे दूसरे की भलाई होती हो। अनुद्वेग करम वाक्यम, वाक्य जो है, शब्द जो है, वे आप ऐसा बोलिए कि यदि किसी के हृदय में मेरे प्रति शत्रुता भी है वो मुझे मिल जाता है, या मैं जहां रहता हूं वहां आ जाता है, तो मेरा काम है उसको उठना और बुला लेना, बुलाना और कहना आओ हमारा बैठो, क्या लोगे, चाय लोगे, दूध लोगे, पानी लेगे, भोजन, क्या सेवा की जाए। ये किताबें आपकी बोलती हैं, पीछे से बोलती आई हैं, आज नहीं लगी बोलनी। युगों युग बीत गए हैं इन बातों को, चली हुई को, जिनको हम आज बदसूरत कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। उस पर वाणी को मधुर बनाना है, प्रयत्न करना है कि मैंने झूठ भी कम बोलना है, बेझूठ नहीं बोलना जिससे किसी को हानि पहुंचती है। झूठ को वर्जना की हुई है, पर नहीं बोलो। आदत है मेरी कि मेरे से झूठ बोला जाता है, हर बात में मैं कोई ना कोई टेढ़ापन देख के बात करूंगा, ऐसा होता जा रहा है। हम ऐसे ही हो रहे हैं। अब के बच्चों को देख लो, उनमें भी यही बातें आनी शुरू, क्योंकि मेरे में है तो उनमें आएंगी। वो मुझे देखते चल रहे हैं, मोहल्ले वालों को देख के चल रहे हैं, माता पिता को देख के चल रहे हैं, गांव वालों को देख कर चल रहे हैं। इसलिए 3 बातें कही उन्होंने कि वाणी से शब्द जो निकालना वो उद्वेग से रहित, अर्थात गुस्से से रहित, क्रोध से रहित, और सत्यम, जो शब्द हो वो सच्चा भी हो, सच्चा हो पर वो दूसरे की भलाई भी करता हो। 3 बातें उस शब्द के अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर मधुरता, उसके भीतर सच्चाई, उसके भीतर दूसरे का हित, भलाई। ये 3 बातें मुझे ध्यान में रखकर वाणी बोलनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं स्वाध्याय अभ्यसनं चैव। वाणी से ये काम, 2 ही काम होते हैं, तीसरी काम वाणी नहीं करती। एक तो मैं अपनी बातों को दूसरे तक बात कहना, पहुंचाना चाहता हूं तो वाणी बताती है। मैं जबान खोलूंगा, अपनी बात आपको बता दूंगा कि जी मेरी ये बात है, मेरा ये काम है। कौन बताएगा? कान नहीं बता सकता, आंख नहीं बता सकती, हाथ नहीं बता सकता, जिह्वा को ही बोलना पड़ेगा। जिह्वा बोलेगी। एक काम मतलब वो ये करती है। दूसरा ये करती है, परमेश्वर के प्रति अगर मैंने साधना करनी है तो वो जो मंत्र जात है, मंत्र वगैरह हैं,
और पढ़ने वाली किताबें हैं धार्मिक, वो पुस्तकें हैं, उनको बोलना है। दो ही बातें, परमेश्वर के प्रति नामोच्चारण, परमेश्वर के प्रति उनका होने वाली लीलाओं की चर्चा, एक ये, और एक जो मैंने आप तक अपनी कोई बात पहुंचानी है, अच्छी या बुरी। जिह्वा दो काम करती है। तो कहते हैं ऐसे ऐसे चलोगे तो वाणी तुम्हारी पवित्र हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, और तप बन जाएगा वाणी का अपना। लोग कहा करते हैं ना, फलाना आदमी जो बोलता है वो सच हो जाता है। वो क्या बात होती है? उसके अंदर ये बुराई नहीं होती, उसने बुराई के ऊपर विजय करने की चेष्टा की हुई होती है और करता चला जा रहा है। जितना वो आगे बढ़ेगा उतना ही सत्य जो उसमें वो स्थान पालेगा। ये संक्षेप में कह दिए। तीसरी है मन की बात। मन कहा था मैंने तीसरा, एक शरीर, एक वाणी और एक मन कहा था। मन के लिए कह रहे हैं कि जो तप कर रहा है मन ने, उसके बारे में कह रहे हैं। मने प्रसाद, क्या कह रहे हैं? मन को हर समय जैसे भी हो रहो, पर मन को प्रसन्न रखो। उसमें कोई ऐसी दलील लेना सोच लो जो हानि की ओर मुझे धकेल दें कहीं। मने प्रसाद, मन को व्यक्ति को चाहिए प्रसन्न रखने का प्रयास का, हर समय खुश रहो। सौम्यत्व, आप चले हो या मैं चला हुआ हूं, मैंने 10 आकृतियां बदली हुई हो चेहरे की, कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। सौम्य, जैसा प्रकृति ने मुझे चेहरा दिया हुआ है उसी तरह का मुझे लोगों के सामने पेश करना चाहिए। दूसरे के आगे, लोगों के सामने का अर्थ, किसी से मैं बात करना चाह रहा हूं या कर रहा हूं, पर यदि मेरा विरोधी है तो मैं 100 टेढ़ापन इकट्ठा करूंगा। प्रभु उसको मना कर रहे हैं। कहते पहली बात तो है कि अपने में तू खुद ही, प्रसन्नता बाहर से नहीं आती, कहते हैं। ये और प्रकरण में कहा हुआ है, प्रसन्न, तू अपना शत्रु खुद है और तू मित्र भी अपना खुद है। तेरा मित्र बाहर नहीं है, तेरा शत्रु भी बाहर नहीं है, तू ही अपना शत्रु है, तू ही अपना मित्र है। ये वो कहते हैं, गीता कहती है, आत्मैव आत्मनो बंधु, तू अपने आप ही अपना बंधु है, मित्र है, सखा है, प्रेमी है, अच्छा है। और आत्मैव रिपुरात्मन, कहते शत्रु भी तेरा ही अपनापन है। तू अपना शत्रु भी खुद है, अपना मित्र भी स्वयं है। तू यदि मित्रता वाला वातावरण और अपने जीवन की शैली उस तरह की बना के अपने गृहस्थ को चलाता है, वो तेरे लिए स्वर्गे लोके, संसार में भी और परलोक में भी, वो मेरा व्यवहार मेरे लिए तपस्या बन जाएगा। मैंने प्रसाद सौम्य तो मौनम। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, काम है कि नहीं है, बातें करते ही रहना है। कहीं 2 इकट्ठे हो गए, 4 इकट्ठे हो गए तो बातें चलती रहेंगी। कोई ताश खेलने लग जाएगा, कोई कुछ और करने लग जाएगा, कुछ और करने। आपको दिक्कत हो रही, जरा खड़े हो लो, 2 मिनट खड़े हो लो, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। नहीं, मेरी बात मानो, 2 मिनट खड़े हो लो, यहीं खड़े रहो, या इसका बाल पकड़ लो किसी चीज का, आराम से जरा, क्योंकि बात वही संग्रहित होती है, इकट्ठी होती है अंदर। जब शरीर ठीक हो, शरीर स्वस्थ हो, उसको कुछ ना हो रहा हो, तो बात बैठ जाती है, आ जाती है। मौन, कम बोलना चाहिए।
जरूरत दो बात की है और मैं 8-10 बोल जाता हूँ। जब सारा दिन बातें करता ही नहीं रुकता मैं। एक आदमी इतना बोलता है और मैं उसके सामने बहुत बोल जाता हूँ। कहता नहीं, मौन, जितने शब्दों की जरूरत है उतने दो, बाकी बंद करो। शब्दों को व्यर्थ प्रयुक्त नहीं करना, कहते हैं मौनम। फिर कहते हैं आत्म विनिग्रह। तुझे किसी व्यक्ति ने किसी टेढ़े व्यवहार से यदि थोड़ा गरमा दिया है, फलाना आदमी तुम्हें ये कहता था, मैं आया उधर से आता, मैं चला हूँ रास्ते में मिल गया, कहते हैं राजी खुशी हुई, कहते हैं फलाना भी देखा, कहते कौन? फलाना। अच्छा क्या बात हुई? कहते वो आपको गाली निकाल रहा था, गंदी बातें बोल रहा था आपके लिए। बस फिर मेरा क्या ठिकाना है? फिर मैं तो उसको ढूंढकर मार देने चाहने वाला बन जाऊंगा। कहते हैं ऐसी स्थितियां यदि पैदा होती हैं तो तुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। पहले तो मुझे यही कह देना चाहिए उसे जो मुझे कह रहा है कि तुझे वो गाली दे रहा था, तो मैं समझूंगा, पूछूंगा कि तू कौन है? वो कहेगा मैं तो तेरा मित्र हूं। अरे मेरा मित्र होता तो उत्तर देकर आता, मुझे क्यों बताया आकर तुमने? मुझे नहीं बताना चाहिए था। मैं तो आराम से जा रहा था, मैंने कोई काम करने से अच्छे, और तूने मुझे गर्मी दे दी। ये अच्छा नहीं किया। ठीक है कि उसी आदमी को वहां कुछ कर देना चाहिए, अगर उसका चुगली लगाने की यदि मेरी इच्छा है तो ये क्यों ना मैं करूं कि उसी बंधु से थोड़ी बात करूं कि ऐसे नहीं कहा जाता किसी को, और नहीं कर सकता मैं। तो मैं ये तो कहूँ कि भैया अपनी जिह्वा को गंदी ना करो, अपने आप को बुराई की ओर मत ले जाओ। क्यों ले जा रहे हो? तब तो मैं उसका हितकारक हुआ। जब मैं चुगली करने आया तो उन दो को और ज्यादा गर्म करके लड़ाने के लिए हो गया, रास्ता बना दिया एक और। तो प्रभु कह रहे हैं कि आत्मा एव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। आदमी का अपना ही व्यवहार ही, अपनी जिंदगी की यात्रा ही उसकी शत्रु है और वही उसकी मित्र है। यदि वो सबसे व्यवहार एक आरामदायक, ना लेना है ना देना है, कुछ अच्छी बात है तो करनी है, नहीं है तो नहीं करनी, हमें क्या जरूरत पड़ी, क्यों करें? फलाने का ये हो गया, फलाने का ये हो गया, फलाने का वहां हो गया। ये जो मैंने व्यर्थ के झगड़े अपने ऊपर ओढ़ रखे हुए हैं, उससे शास्त्र मुझे बचाने की चेष्टा कर रहा है। ठीक, तो परमेश्वर ने ये, मैंने अलग बात बताई आपको कि भगवान ने एक अलग कहा है ये कि तुम्हारा मित्र और शत्रु बाहर कोई नहीं है, तेरे द्वारा ही पैदा होते हैं। तू ही शत्रु बना लेता, तू ही मित्र बनाता है। तो तू खुद का शत्रु भी है और खुद ही का मित्र है, इसलिए तुझे शत्रुता वाले क्रियाओं से बचना चाहिए। मैत्री के बढ़ाना चाहता बढ़ा ले, बना बना, कोई जरूरत नहीं है को खास। मित्र क्या करेंगे? दो इकट्ठे होंगे बातें ही करेंगे, काम तो को करेंगे नहीं, तो क्या करना वहां। इसलिए ये बात आत्म विनिग्रह, अपने ऊपर व्यवहार करते हुए दुनिया में निग्रह रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। और कहते हैं भाव संशुद्धि, ये अंतिम शब्द है। भाव संशुद्धि होती है कि पुराने लोग होते थे, कोई किताबें कुछ पढ़ो तो उससे मिलता है कि हे प्रभु सबका भला करो, सबका। मेरे घर 2 समय भोजन नहीं पकता है, ऐसे जितने हैं सबके दोनों टाइम भोजन पकना चाहिए। किसी के भी परिवार में भूख प्यास नहीं रहनी चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए। पर जब प्रभु लोगों का करोगे
तो मेरे घर भी एक ही टाइम पकती है, बाद में मुझे भी 2 टाइम की कृपा करना। ये क्या चीज है? इस शब्द का नाम है भाव संशुद्धि। भाव होते हैं विचार, अंदर के विचार, उनके अंदर पवित्रता लाना है, अर्थात दूसरे की भलाई लाकर खड़ी कर देनी। महाराज सारी दुनिया को दोनों टाइम भोजन देते हुए मुझे भी देना है। ये नहीं कि मोहल्ले वाले भूखे रहें, मेरे टंची में दाने डाल दो, ऐसा नहीं करना। मुझे वो ऐसा नहीं कहते हैं, मुझे वो यही कहते हैं कि तो दूसरे का हित कर, दूसरे के लिए ही प्रार्थनाएं कर कि उनका ये हो जाए प्रभु, वो करो। जहां किसी का कुछ बिगड़ता है, हे नारायण मैं प्रार्थना करता हूं पूजा करने के बाद कि सबका संवारो, सबका बनाओ, सबको अपना बनाओ। तो श्री कोतवाल साहब ये 3 बातें संक्षेप में कही हैं। एक, शरीर के द्वारा तप, वाणी के द्वारा होने वाला तप, मन के द्वारा होने वाला तप। ये किताबों में वर्णन है, जब जाओ पढ़ के देख लो। पर ये काफी है, अगर हमें थोड़ा स्मरण हो गया हो तो। मैंने कही इस तरीके से जो स्मरण हो जाए। किसी को कुछ लगा भी कुछ? बच्चे तू, ये जो श्री कोतवाल जी का बेटा राजा बैठा है ना, कोई लगी अच्छी बात? बोल रहा है? हैं? अच्छी है तो बच्चे माननी भी हैं। थोड़ी थोड़ी अभ्यास करना है। मैंने अपनी बुराई को हटाने का अभ्यास करना है। जहां तक मेरे से जीवन जीते तक कुछ हो सकता है मेरे से, वो मुझे करना। मैं हम सब सोच रहे हैं, सबको कह रहे हैं, हम सबको अपने जीवन में जीते जीते अपना सुधार कर लेना, परलोक बना लेना, ये शास्त्र ने कहा हुआ है। फिर आगे कुछ नहीं मिलने वाला, ना आगे कोई है बैठा हुआ। यहाँ इतनी दुनिया ये नहीं कोई मदद करती किसी की, वहाँ कौन करेगा? वहाँ तो यमराज बैठा हुआ है, दूत बैठे हुए हैं, बुरे बुरा कुछ है। तो मेरा सबसे निवेदन कि प्रभु की ओर बढ़ने की चेष्टा करो। और ये तीनों बातों को मुझे करना है। पवित्रता से मैंने अपने जीवन को जीना है। गंदे तरीके से जीवन जीने की चेष्टा मुझे नहीं करनी है। यदि कोई उलझा हुआ है तो उसको इससे निकलना चाहिए। इसलिए श्री कोतवाल साहब की ये एक धन्यवाद कर देने की बात है कि इन्होंने ये अवसर हमको दिया कि हम आपस में विचार करें कि अच्छाई कैसे हमें आए। वो बात हम यहाँ कह पाए हैं। प्रभु कृपा करें इस परिवार को, इस मोहल्ले को, इस इलाके को सुख और समृद्धि दे। आप सबकी लंबी उम्र हो, आरोग्यता हो, सुख शांति हो, लंबी उम्र हो और प्रभु के चरणों में अगाध स्नेह बढ़ता जाए। धीरे घरों में आरती जरूर करनी, सायंकाल में जो करते हैं उनका धन्यवाद है, खुशी है, प्रसन्नता है। बेता नहीं होता जहाँ, वहाँ थोड़ा आरती कर देनी चाहिए। भजन बच्चे तभी सीखेंगे। बच्चों को उठाएंगे, कराएंगे, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, प्यार भी करेंगे, थोड़ा डांट भी देंगे। यदि एक दिन नहीं किया तो पूछा क्यों नहीं किया, वो कारण बताएगा। यदि कारण सहने योग्य है तो वो माफ कर देना चाहिए। तो बच्चे को डांटना नहीं है, फिर सिर पे हाथ फेरो और फिर कहो कि कल को नहीं ऐसी हालत होने देनी। अपने आप को पहले ही बचा के रखना कि मैंने आरती भी करनी है। ये बंधुओं, इस तरह आपको परमेश्वर सदा सदा सुख प्रदान करे और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करे। ओम। बोलो गुरु महाराज की।